हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को लाभ हानि का जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो आज हम कराएंगे। और पिछले में आपने देखा होगा कि नाव धारा आपका कंप्लीट कर दिया गया है और आपको ट्रेन कंप्लीट कर दिया गया है। तो आते हैं और इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग कई तरीकों से सीखेंगे इस सवाल को। आइए जरा देखते हैं, जरा सवाल क्या है। पहला सवाल कह रहा है कि 40 रुपया में 8 की दर से पेन खरीदा जाता है। यानी रुपया है 40 और पेन कितने हैं, 8 पेन है। और क्या कर रहा है कि और 40 रुपया में 6 की दर से बेचा जाता है। और 40 रुपया में कितना बेच रहा है, 6। ये कर रहा है क्रय और ये कर रहा है विक्रय, यानी बेच रहा है। अब जरा आप बताइए कि अगर 40 रुपया में कोई खरीद रहा हो और 8 पेन खरीद रहा हो, अब बेच कितना रहा हो, 6 पेन, तो ये बताइए 2 पेनवा का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि 100% यहाँ पर क्या हो रहा भाई, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि 8 पेन खरीद रहा है अब 6 पेन बेच रहा है। 8 पेन खरीदा, 6 पेन बेचा, तो 2 पेन का दाम इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो वही पूछ रहा है कितना होगा। सबसे पहला तरीका बताते हैं डायरेक्ट लगाने का। कभी भी अगर रुपया बराबर दे, क्या करें, रुपया अगर बराबर दे तो क्या करेंगे, देखिए दोनों का अंतर ले लीजिए। अब जो बेचने वाली बात हो रही है यानी विक्रय, उसके बगल वाला जितना पेन रहेगा, माने जितनी वस्तु रहेगी उसी को नीचे कर दीजिएगा, गुणे 100 कर दीजिए। यानी 2 3 6 और इससे कटेगा तो 33 सही 3% या 33 सही 1/3%। ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका बता देते हैं इसको। देखिए क्या करना है आपको, रुपया पहले 40 लिखिए फिर 8 लिखिए, समझिएगा। 40 रुपए में 8 को क्रय, पहले क्रय वाली बात करेंगे, पहले क्रय वाला लिखेंगे, ये इतना क्रय की बात है। तो 40 में 8 लिखिए, उसके बाद से 40 में कितना बिक रहा है, 6, यानी 40 में 6 बिक रहा है, ऐसा लिख दीजिए। अब देखिए बगल का बगल में गुणा कर दीजिए और दूर वाले का दूर में गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, 40 गुणे 6 हो जाएगा 240, 40 गुणे 8 हो जाएगा 320। इन दोनों का अंतर ले लीजिए। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, ध्यान से समझिए। हमने क्या बोला कि पहले क्रय वाला बगल में लिख दीजिए, फिर विक्रय वाला यहां पर लिख दीजिए, उसके बाद से दूर वाले का दूर में गुणा कर दीजिए, बगल वाले का बगल में गुणा कर दीजिए और दोनों का अंतर ले लीजिए और आप यहां पर निकालिए लाभ, क्योंकि आपको पता कि लाभ हो रहा है। तो देखिए दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भाई, 320 में से 40 जाए तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बटा कर देंगे और जो दूर दूर वाले हैं, मतलब ये वाला, ये दूर दूर है ना, इनका गुणा कर दीजिए, यानी 40 गुणे 6, ये नीचे लिख दीजिएगा, गुणे 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकालेंगे। अब इसी को कर लीजिए, ये देखिए 40 दूना 80, 2 3 6 और इससे कटेगा तो आपका 33 सही 1/3% आ जाएगा। क्लियर है? तो आप चाहेंगे तो चाहे ऐसा लगा लीजिए, दोनों का अंतर ले लीजिए और जो विक्रय की बात करेगा, जो विक्रय वाली वस्तु आ रहेगी उसी को नीचे कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसा कर लीजिए, क्रय वाले को पहले लिखिएगा, अब विक्रय वाले को बाद में लिखिएगा। ये इतना विक्रय की बात है, ये इतना क्रय की बात है। और क्या करेंगे, बगल का बगल में गुणा कर लीजिएगा, दूर वाले का दूर में गुणा कर लीजिएगा, दोनों का ले लीजिएगा अंतर और उसके बाद से क्या कर दीजिएगा, जो दूर दूर हैं उसको नीचे लिख दीजिएगा, गुणे 100, ये आ जाएगा। अच्छा, अब बेसिक कैसे लगाएंगे, अगर आप कभी भूल जाएं तो ये बताइए बेसिक कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दे रहे हैं, इसको यहां से हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, बेसिक कैसे लगाएंगे, देखिए 40 रुपया में 8 पेन, 40 रुपये में 8 पेन मिल रहा है। तो अगर हम एक पेन यहाँ का क्रय मूल्य अगर निकाल लें तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 40/8 = 5 रुपया क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद से हम लोग निकालना एक पेन का विक्रय, क्या आखिर हम बेच कितने में रहे हैं, तो 40 में 6 बेच रहे हैं, तो 40/6 कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, 20/3 हो जाएगा। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। जरा बताइए लाभ कैसे निकालते हैं, दोनों का विक्रय में से क्रय को घटाते हैं, बोलिए घटाते हैं कि नहीं। अब बटा क्या करते हैं, क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100 और इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। सॉल्व कर लीजिएगा।
तो आपको हमने बताया तीन तरीका। पहला तरीका है कि हमने बोला दोनों को अंतर कर लीजिए। दूसरा तरीका यहाँ पर बताया, ये है आपका तीसरा तरीका जो बेसिक मेथड है। तो बेसिक मेथड भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर परीक्षा में आ जाएगा तो कभी कभी ये चीजें भूल जाती हैं। तो बेसिक मेथड आप याद रखे रहेगा। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन करेगा तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, फिर विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, फिर लाभ ज्ञात कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन इसके आगे वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ पर क्लियर ना हो पाए कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है तो कैसे लगाएंगे, जरा इसके अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो इसको हमने बताया तीन तरीके से, और एक और तरीका, चौथा तरीका, और उस चौथे तरीके से सवाल को भी लगा सकते हैं, लेकिन उसी चौथे तरीके से हम लोग अगले सवाल को लगाते हैं, और बाकी ये तीन तरीका तो है ही। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल। देखिए क्या कर रहा है, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदता है। यानी रुपया है, पहले आप रुपया लिख लीजिए। 25 रुपया में कितना, 1 दर्जन माने 12, ये वस्तु हो गया। 25 रुपये में 12 खरीद रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 5 पेंसिल को 12 की दर से बेचता है, यानी 12 रुपये में कितना बेच रहा है, 5 बेच रहा है। अब जरा बताइए, अगर आप चाहें तो आइडिया लगा सकते हैं कि आपका लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लेकिन एक आइडिया लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम आइडिया न लगाना चाहें तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग वस्तु को बराबर कर लें। किसको बराबर कर लें, वस्तु को, और नहीं तो रुपया को बराबर कर लें। तो हम लोग वस्तु को बराबर कर लेते हैं। जरा देखिए, इसमें हम गुणा कर दे रहे हैं 5 का, और इसमें गुणा हम कर दें 12 का। कोई दिक्कत है, जरा देखिए तो क्या हो जाएगा। तो 5 का जब गुणा करेंगे तो इधर भी हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा ये, अब हो जाएगा 125 रुपया। ये दूसरा, दूसरा वाली बात, मतलब आगे जो करेंगे हम, अगला जो काम करेंगे तो क्या करेंगे, 5 25 में 125, आई हो गया 12 25 60। अब जब 12 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 144, अब 12 25 60। अब जरा आप बताइए, है क्रय की बात, आई है विक्रय की बात, है कि नहीं है। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वस्तु को या रुपया को बराबर कर लेंगे। तो हमने यहां पर वस्तु को बराबर कर लिया। जब वस्तु को बराबर कर लिया तो हमारा ये काम आ गया। और अब देखिए 60 वस्तु को 125 रुपया में, 60 वस्तु को 125 रुपया में खरीद रहा है, और उसी 60 वस्तु को 144 रुपया में बेच रहा है। आप बताइए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। लाभ आया ना, 125 रुपया में खरीद रहा है, 144 में बेच रहा है, तो लाभ ना हुआ। तो वही क्या करेंगे, कितने का लाभ हुआ, तो 144 में से जब 125 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा 19 ना आ जाएगा। हाँ, अब देखिए आपका लाभ है 19, क्रय मूल्य है 125, गुणे 100%, ऐसे तो निकालते हैं, गुणे 100। अब देखिए 2500 को 100, 25 25 125, और ये 10.8 बार में कटेगा, तो 19 8 152, 15.2% की क्या लाभ। क्यों क्लियर हुआ लाभ, क्योंकि 60 वस्तुआ 125 रुपया में खरीद रहे हैं, और उसी 60 वस्तुआ को 144 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ तो हो ही रहा है। इसी वजह से यहाँ पर हो रहा लाभ, क्योंकि ऑप्शन में 15.2% की हानि भी दे रखा है। और इसके पहले वाले तरीके से थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं मिल पाती कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, वरना लग तो उससे भी जाएगा, लग उससे भी जाएगा। जरा देखिए हम लोग लगा लेते हैं, तो यह आ गया यहाँ पर 15.2%। जरा देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब लाभ आ गया ना 15.2%। अब जरा देखिए ये 25 और 12 हमने बोला ना, सबसे पहले क्रय वाला लिखिए 25, फिर यहां पर लिखिए 12, फिर दूसरा वाला बात क्या है 12 और 5, फिर 12 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए। अभी हमने क्या बोला, दूर दूर का गुणा कर लीजिए, नजदीक नजदीक का गुणा कर लीजिए, तो 12 12 144, 25 25 125, और है 144। दोनों का क्या लेना है भैया, आपको अंतर लेना है। तो अंतर कितना आएगा 19, बटे क्या करना है, दूर और दूर वाले का हमने बोला ना गुणा करना है, दूर और दूर वाले का, तो 25 गुणे 5 125, इसको नीचे लिख देना है, गुणे 100 कर लीजिए। तो ये बताइए 25 25 125, 2500 को 100, वही आ गया कि नहीं आ गया, 19 8 152, यानी 15.2%। लेकिन यहाँ क्लियर नहीं होगा आपका कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, लेकिन अगर इस तरीके से लगाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। लेकिन यहाँ पर आप सोच सकते हैं, सोचेंगे कैसे कि 25 रुपया में अगर 12 मिल रहा है तो 12 रुपया में 5 मिल रहा है, अगर ये 10 होगा तो 24 होगा, यानी अभी भी 2 वस्तु बच रहा है, इसका मतलब लग रहा है कि लाभ हो रहा है। तो एक ही सवाल को 4 तरीके से आप लगा सकते हैं। कितने तरीके से, 4 तरीके से। अगर यहां पर रुपया रुपया अगर हम बराबर कर दिए होते तो इसके पहले वाला मेथड लगाया होते, जो पहला मेथड हमने बताया रुपया रुपया बराबर है, तो क्या करते, दोनों का अंतर ले लेते वस्तुआ का, और जो यहां पर है बेचने वाली वो नीचे कर देते, गुणे 100 कर देते, उत्तर आ जाता है। करके देख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए, तो आपको एक सवाल का हमने 4 तरीका बताया और ये चौथे तरीके से लगाए हैं। और यहां पर अब क्लियरिटी आपको हो जानी चाहिए कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, कैसे पता करेंगे। बस वस्तु को बराबर कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। बस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, बराबर हो जाएगा वस्तु। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए क्या करा है। एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 रुपये में खरीदे। 100 संतरे 80 रुपये में खरीदे, इसका मतलब है उसका क्रय मूल्य कितना है भाई, 80 रुपया। और संतरों की संख्या है 100। अब देखिए क्या कर रहा है कि यदि उसमें से 20 सड़े हुए हों, 20 तो सड़ गए, तो 100 संतरे थे, अब बचे कितने, 80 संतरे बचे आपके पास, 80 संतरा बचा है आपके पास, क्योंकि 20 क्या हो गए, सड़ गए। अब क्या कर रहा है, 25% का लाभ कमाने के लिए शेष संतरों को, तो 25% लाभ कमाना है, तो 80 संतरे पर हमको 25% का लाभ चाहिए, तो यह न होगा। बताइए कोई दिक्कत। अगर 80 संतरा पर हमको 25% का लाभ चाहिए तो 125% होगा, तो इसको जब निकालेंगे 25 बच्चे 125, 25 को 100 और ये 20 बार में कटेगा। अब 20 बच्चे कितना आ गया, 100। अब देखिए जरा सा, हम क्रय मूल्य हमारा था 80 रुपया, विक्रय मूल्य हमारा आया 100 रुपया। अब क्या पूछ रहा है जरा ये देखिए, कह रहा है कि संतरों को किस मूल्य पर बेचा जाए, शेष संतरों को, माने ये जो 80 संतरवा है वो कितने रुपया पर बेचा जा रहा है, यानी एक संतरे की बात कर रहा है। तो कुल यह 100, कुल 80 का दमो आया 100, तो एक का दमो कितना आएगा, जब 80 से भागिया दे देंगे तो आ नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 2 चौको 8 2 पच्चे 10 और इससे काट देंगे तो 1.25 रुपया, यानी एक संतरे का दाम कितना आया, 1.25 रुपया। यानी एक संतरवा को वो 1.25 रुपया में बेचेगा तो 25% का उसका लाभ हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें हमने क्या किया, 20 पहले तो क्रय मूल्य दे रखा था 80 रुपया, 20 संतरे सड़ गए, हमने निकाल लिया, 25% का लाभ चाहिए हमको, हमने निकाल लिया, 100 रुपया आपका आया विक्रय मूल्य। एक संतरे का दाम पूछ रहा था, तो 80 संतरे का 100 रुपया, तो एक संतरे का कितना, 100/80 इक्वल टू उत्तर। तो एक संतरे का 1.25 रुपया में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला सवाल। अब चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि आपका नेक्स्ट सवाल क्या है। करा है कि 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करें। जरा देख, ये तो कब पहले कह रहा है कि लाभ कमा रहा है, कभी भी अगर कहे ऐसे बात तो आप सीधा लिखिएगा विक्रय बटा क्रय। अब जरा देखिए, करा है 12 घड़ियों के बराबर विक्रय, यानी विक्रय कितना है 12, 2 का लाभ कमा रहा है, तो 12 विक्रय है, 2 लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब आपको नहीं लग रहा है कि क्रय व 10 रहा होगा। ऐसे समझिए कि विक्रय मूल्य अगर 12 रुपया रहा हो और 2 रुपए का लाभ हो रहा हो, तो क्रय मूल्य 10 रुपया ही तो रहा होगा। इसका मतलब क्रय कितना रहेगा, 10। आप सबसे पहले ऐसे ही ज्ञात कर लीजिएगा। क्लियर। कभी भी अगर ऐसा सवाल दे तो उसका अनुपात सबसे पहले ज्ञात कर लीजिएगा। तो विक्रय को दे रखा है 12, क्रयवा हो गया 10, कहा है कि 2 के बराबर लाभ हो रहा है। अब उसके बाद से आपको क्या पूछ रहा है भाई, पूछ रहा है उसका लाभ बताइए। जरा बताइए लाभ कैसे निकालते हैं। 2 का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य हमको मिल गया 10 गुणे 100, 2 पच्चे 10, 5 20% का हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा सवाल दें तो आप बस इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, रुपया में समझ लीजिएगा कि 12 रुपया में अगर बेच रहा है और 2 रुपया वाला लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य 10 ना होगा। तो जरा बताइए हम लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, 2 बटा क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय गुणे 100, तो 2 बटा 10 गुणे 100 इक्वल टू उत्तर। और अनुपात में ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब जरा चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला आपका क्वेश्चन क्या है। हाँ जरा देखिए, करा है 2 पेंसिल 4 पेन और 8 रबड़। चलिए देखिए क्या कर रहा है, पेंसिल को हम मान लेते हैं x मान लें, ठीक है, और पेन को मान लें y और रबड़ को मान लें z, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है 2 पेंसिल माने है 2 ठो पेंसिल, 4 पेन माने ये 4 पेन 4y, और 8 रबड़ प्लस 8 रबड़, और इन्हीं का मिलाकर के दमो दे रखा है 12 रुपया।
यानी इतने का दाम मिला करके दे रखा 12 रुपया। अगली बात क्या कर रहा था 8 पेन 10 पेंसिल, 8 पेन क्या लिख रहे हैं 8 पेन है ना, तो ये हो जाएगा 8 पेन। पेन क्यों? क्योंकि पेन को हम वाई माने हैं, यही गलती हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 8 पेन 10 पेंसिल, पेंसिल है यक्स यानी 10 पेंसिल, प्लस 4 रबड़ यानी 4 जेड। इसका दाम कितना है 36 रुपया, इसका दाम कितना है 36 रुपया। अब जरा देखिए कह रहा है तो इतने 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबड़ का दाम बताइए, माने 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबड़ का दाम बताइए। इसको अगर कभी भी ऐसा दे रहा है तो आप इसको जोड़ लीजिए, तो जरा जोड़िए 10 दूई 12 यक्स प्लस 8 4 12 वाई प्लस 8 4 12 जेड बराबर 36 और 12 48। बताइए 12 कामन है कि नहीं है? 12 कामन है, तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 48। तो 12 चौको 48, तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आया 4। मतलब एक पेंसिल, एक पेन और एक रबड़, तीनों का मिलाकर के दाम है 4 रुपया। तो जरा बताइए 3 का कितना हो जाएगा? ये 3 कामन है ना, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसका दाम हुआ है 4 रुपया, तो कुल हो जाएगा 3 गुणे 4 अर्थात 12 रुपया। तो अगर ऐसे सवाल दिया तो दोनों को हमने ऐड कर लिया और उसके बाद से हमको आ गया एक पेन एक पेंसिल एक रबड़ का दाम, और हमको पूछ रहा था 3 का, तो गुणे 3 कर दिए, यही आपका आ गया आंसर, और 3 चौके 12 रुपया। ठीक है, तो हो गया आपका आंसर। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपका। हाँ जरा देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जरा देखिएगा। कह रहा है विकास ने 4 रुपए में 5 केले खरीदे। फिर ये देखिए पहले क्रय वाली बात करेंगे, 4 रुपए में कितना 5, 4 रुपये में 5। फिर विक्रय वाली बात करेंगे, ये कह रहा 5 में 4, यानी 4 में 5 और 5 में 4। तो कभी भी क्या करेंगे, अभी अभी हमने बोला कि बगल का बगल में गुणा करिएगा और दूर वाले का दूर में गुणा करिएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 और ये 4 चौको ये आ जाएगा 16। दोनों का अंतर ले लीजिएगा तो 25 और 16 का अंतर आ गया 9। अब बटे दूरवा और दूरवा वाले को नीचे रखिएगा, तो दूरवा दूरवा वाले कौन है 4 और 4 गुणे 100 कर दीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको इधर कर दें इसको इधर कर दें, तो अरे भाई पहले क्रय करेंगे तब तो विक्रय करेंगे ना, पहले क्रय करेंगे ना, तो क्रय वाला पहले रहेगा, विक्रय वाला हमेशा बाद में रहेगा। रुपया पहले रहेगा, वस्तु बाद में, रुपया पहले वस्तु बाद में। बगल का बगल में गुणा, दूर वाले का दूर में गुणा, बगल वाले, और उसके बाद फिर दोनों का अंतर ले लिया और दूर वाले को नीचे कर दिया, 9/16 आ गया। तेरा इसको काट दिया जाए तो 4 चौको 16 और ये 25 बार में कटेगा, तब 25 नवा हो गया आपका 225 ना बटे 4, तो कितना हो गया भाई 4 पचे 20, 2 बचा, 4 छक्के 24, 1 बचा, 4 दूना 8 और कितना हो गया 2 बचा, 4 पचे 20 यानी 56.25%। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप ऐसा लगाइएगा, नहीं तो इसी सवाल को शुरुआत वाले तरीका बताए हैं वैसे लगा लीजिएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। वस्तु को बराबर कर लीजिएगा तब भी लग जाएगा, रुपया को बराबर कर लीजिएगा तब भी लग जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सवाल। नहीं तो सबसे आसान तरीका यह है, सबसे आसान तरीका है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं, देखते हैं कोई और सवाल है। हाँ देखिए, ये लास्ट सवाल है, ये आपका एकदम लास्ट सवाल है, और इसके बाद से आपका ये लाभ हानि वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर या तो आप बता दीजिए कौन सा बता देंगे, नहीं तो हम तो बतेबे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है एक फल विक्रेता 9 रुपया प्रति किलो की दर से आम बेचता है और इस पर 10% की हानि हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्रय का हानि नहीं निकालना है, तो 9 रुपया से बेच रहा है, 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब है 90 तो बच रहा है ना हमारा। ई हमारा आ गया कितना, ई हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा क्या आ गया क्रय मूल्य है। तो जरा क्रय मूल्य निकाल लीजिए, कितना हो गया भाई, ये 10 बार में कट जाएगा है ना, और ऐसे से कट जाएगा, यानी क्रय मूल्य आ गया हमारा 10 रुपया। अब देखिए क्या कर रहा है 10 रुपया, अब हमको चाहिए 5% का लाभ, तो कह रहा उसे कितना रुपए में बेचना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य पर हमको 5% का लाभ चाहिए, माने बेचना है ना। अब तो ये ऊपर हो जाता है, अब बटे 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाता है जरा देखिए, ये 2 अंक पर दशमलव लग जाए, ये क्या कर देंगे भाई, ये इससे कट जाएगा और ये लग जाएगा 1 अंक पर दशमलव, 10.5 रुपया आपका आ गया क्या विक्रय मूल्य।
कब? जब हमको 5% का लाभ चाहिए। तो यही पूछ रहा था आपका कि कितना में बेचना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा था 2.5 रुपया। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में आते भी हैं और आपने देखा भी होगा कि ऐसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। और फिर अब नेक्स्ट सेशन में आपको अगले टॉपिक करा दिया जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।